औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर उर्दू की क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले नया कानून सबक का खुलासा समझा, उसके बाद हमने मुजस्समा सबक का खुलासा समझा और आज हम तीसरा सबक समझने जा रहे हैं। तीसरा सबक है बेटा हमारे पास अफसाना चोर। चोर के लिए हम सबसे पहले कहेंगे सर हमारा जो तरीका है उसमें सबसे पहले आता है तारुफ़ मुसन्निफ़। हमें मुसन्निफ़ के बारे में जानना है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो तारुफ़ मुसन्निफ़ में हम कहते हैं सर इस बेहतरीन अफ़साने के मुसन्निफ़ अशफ़ाक़ अहमद हैं। अशफ़ाक़ अहमद की मुख्तलिफ़ आप लोगों ने आजकल व्हाट्सएप पे, फ़ेसबुक पे देखते हैं छोटे छोटे क्लिप्स चल रहे होते हैं या अल्फाज होते हैं। टिकटॉक पे भी अक्सर मैंने देखा है, तो बच्चे इस नाम से भी शायद इनको जानते हैं। क्या हमने इनको सुना है सोशल मीडिया पर? तो इनकी मुख्तलिफ़ तहरीर और मुख्तलिफ़ अल्फाज आज भी मौजूद हैं। यह अफसाना आपकी किताब सफ़र मीना से माखूज़ है। अशफ़ाक़ अहमद का शुमार बेहतरीन अफसाना निगारों की फ़हरिस्त में होता है। वो जदीद और कदीम अफसाना निगारी के एक संग मील की हैसियत रखते हैं। इनके अफसानों में मौज़ूआत की कुदरत के साथ साथ असलूब और ताज़गी का गहरा शऊर है। अशफ़ाक़ अहमद के अफसानों का मजमूआ एक मोहब्बत 100 अफसाने काबिल मुताला है। इनकी फ़लसफ़ियाना तहरीरों को समझना हर आदमी की बस की बात नहीं। देखो, आप इनके तारुफ़ में ना कुछ एक आध इनके अफ़साने का नाम भी लिखते हो तो एग्ज़ामिनर पर आप एक इम्प्रेशन देते हो कि आपको इनके बारे में चीज़ें मालूम हैं। अलबत्ता अहले इल्म और माशरे का गहरा शऊर रखने वाले अफराद इनके फ़लसफ़ियानी नुकात से खूब लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। अहमद नदीम कासमी अशफ़ाक़ अहमद साहब के बारे में लिखते हैं, अशफ़ाक़ साहब मुआशरे के सच्चे और बेबाक तर्जुमान हैं। इनका अफसाना हो या ड्रामा, वो इसमें जज्बात इंसानी की उम्दा अक्कासी करते हैं, यानी उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। अब आइए पढ़ते हैं चोर। नाम से समझ में तो आ रहा होगा कि किसी चोरी का जिक्र होगा, कोई चोर की बात होगी यहाँ पर। खुलासा कहता है सर एक चोर रात के अंधेरे में एक गरीब ख़ानदान के घर में चोरी की नीयत से दाखिल होता है। कमरे में दाखिल होकर एक अलमारी खोलता है जिसमें दवाओं की शीशियाँ भरी होती हैं। दवाओं की शीशियाँ यानी उस घर में बीमार है कोई। इसी अलमारी के खाने में से एक लिफाफा मिलता है, एनवलप, जिसमें 170 रुपये और एक ख़त रखा होता है। अच्छा, ये बात हम कर रहे हैं बहुत पुरानी, जिसमें 170 रुपये भी बहुत अहमियत रखते हैं। आज के दौर में आप अभी आगे हम बात करेंगे किसे इलाज करना है तो आज तो लाखों में इलाज होता है। उस ज़माने में 170 रुपये बड़ी अहमियत रखते थे। यानी ये तो बहुत पुरानी बात है। मैं अगर अपने बचपन की बात आपके सामने करूँ तो मुझे स्कूल में जो खर्ची मिला करती थी वो 4 आने मिला करती थी। आप लोगों ने तो शायद आने देखे भी नहीं होंगे। फिर वो 8 आने हुई और उसको ज़िद करके मैंने 1 रुपया किया था। हम 1 रुपए में स्कूल से बाहर निकल के बहुत सारी चीज़ें खरीदते थे, उसमें से पैसे बचते भी थे। तो ये तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, यानी 1990s की बात कर रहा हूँ। ये तो हम बहुत पुरानी बात कर रहे हैं जब 170 रुपये तो लोगों की तनख्वाहें हुआ करती थी। जो चोर लिफाफा मुंह में दबाकर मशहूर शादमान निकल जाता है। घर पहुंचकर लिफाफा खोलता है और ख़त निकाल कर पढ़ता है। उस दिन तो वो लेकर चला जाता है, लेकिन बाद में पढ़ता है ख़त किसी शकीला बेगम ने अपने भाई को अपने बीमार बेटे के इलाज के लिए रकम ना देने पर शिकवा किया था और लिखा था कि उधार वगैरह लेकर इलाज के लिए रकम मुहैया कर ली गई है और वो बेटे को बगर्ज़ इलाज पिंडी ले जाने वाले थे। यानी ख़त में अपने भाई से ये गिला किया था कि भाई तुमने तो पैसे नहीं दिए, लेकिन मुझे मिल चुके हैं पैसे और अब उन पैसों के बाद हम अपने बच्चे को इलाज के घर से पिंडी लेकर जा रहे हैं। ये हकीकत जानकर चोर का सोया हुआ ज़मीर बेदार हो गया। अब चोर ने कहा यार मैंने तो वो पैसे उठा लिए हैं जिनसे इलाज होना था, अब वो तो बड़ी गलत बात हो गई है। तो उसका ज़मीर, हर इंसान का तो ज़मीर होता है ना जो बाद में उसकी मलामत करता है कि यार तो गलत हो गया। रात इसने सख्त इस्तराब में काटी और सुबह रकम लौटाने के इरादे से घर से निकला। अब इसने कहा यार मैं रात बड़ी मुश्किल से गुजारने के बाद सोचा यार जाता हूँ, सुबह घर से निकलता हूँ और ये पैसे उनको वापस करके आता हूँ। मगर इसे जाए वारदात पर पुलिस वाले तफ्तीश करते नजर आए। बात फैल चुकी थी, अब पुलिस आ चुकी थी। वो खौफजदा होकर दाता दरबार चला गया। लाहौर में, अगर आप लोग कभी लाहौर गए या कोई लाहौर से मुझे सुन रहा है, तो लाहौर में दाता साहब का मज़ार है, तो वो वहाँ पहुँच गया। उसका ज़मीर उसे चैन लेने ना देता। अगले दिन फिर वो शकीला बेगम के घर की तरफ गया। एक दफ़ा फिर वो गया शकीला बेगम के घर की तरफ। इसने चाहा कि रजिस्ट्री का लिफाफा पैसों समेत अंदर उछाल दे, लेकिन हिम्मत ना हुई। उसने सोचा यार मैं फेंक के भाग जाता हूँ, लेकिन अब उससे हिम्मत ना हुई ये करने की। चोर रात भर अपने ज़मीर से लड़ता रहा और बिल आखिर इसके आगे हथियार डाल दिए।
सुबह को नहा धोकर सीधा शकीला बेगम के घर पहुंचा। कुंडी खटकाकर जेब में हाथ डालकर इंतजार करने लगा कि जो ही दरवाज़ा खुले वो लिफाफा अंदर फेंक कर रवाना हो जाए। वो बहुत बेजार हो चुका था कि यार ये मैंने बहुत गलत किया, और वो चाहता था कि भाई गेट खुलेगा, लिफाफा फेंकूंगा और मैं वहां से ये जा वो जा, नजर भी नहीं आऊंगा किसी को। दरवाज़ा खुला लेकिन चोर की हिम्मत ना हुई और बदहवासी में हाथ में पकड़े नोट जेब में ही रह गए और हाथ खाली बाहर आ गया। इसने यूं ही बात बना दी और वहां से चला गया। मतलब इधर उधर की बात कर दी, कोई खास बात नहीं बताई कि वो क्यों आया था, और वहां से रफू चक्कर हुआ। इसकी ज़मीर ने फिर इसकी लानत मलामत शुरू कर दी और बिला आखिर इसकी कुव्वत मुदाफ़त जवाब दी गई। इसने एक ट्रांजिस्टर रेडियो चुरा कर बेच दिया और वक्त गुजारने कसूर चला गया। अब उसने क्या किया, उन पैसों को खर्च नहीं किया अब तक जो उसने वहाँ से लिए थे। एक और रेडियो चुराया, उसको बेचा और उसको बाद वो कसूर चला गया, यानी दूसरी तरफ चला गया। और लेकिन यहाँ भी इसका ज़मीर आसूदा ना हो सका। एक हफ्ते के बाद वो फिर लाहौर आया, एक हफ्ते बाद दोबारा लाहौर पहुंचा और सीधा शकीला बेगम के घर पहुंचा। जब वो गली के मोड़ पर पहुंचा तो अंदर से एक बच्चे का जनाजा बाहर निकल रहा था। तो इसके बाद बेटा अब जब कहानी आगे बढ़ी तो हमने कहा कि सर उसने ट्रांजिस्टर बेच दिया था, और अब लेकिन फिर भी उसका ज़मीर उसको मलामत कर रहा था। वो एक हफ्ते के बाद जब लाहौर आया तो उसने देखा कि एक बच्चे का जनाजा निकल रहा था। ये जनाजा उसी बच्चे का था जिसकी इलाज की रकम इसने चोरी की थी। चोर ने आगे बढ़कर मैयत को कंधा दिया। बहुत से लोग बातें कर रहे थे और चोर को भला भला कह रहे थे, जिसने सफ़र खर्च की रकम चुराकर बच्चे की जान ले ली थी। यानी वहाँ पर इलाज के लिए भी मामला तय हो गए थे और ये यहाँ से जाने की रकम थी। चोर के ज़मीर ने इसकी गर्दन पर ज़ोर से धक्का मारा। वो सड़क पर गिर गया। लोगों ने पकड़कर उसे उठाया। जनाजा मियानी साहब पहुंच गया। तदफीन से फारिग होकर लोग घरों को लौट गए। चोर ने फूलों की एक टोकरी खरीदी और सिक्के को पैसे देकर सारी कब्र पर छिड़काव करवाया। पानी फेंकने वाला जो आप कहते हैं, ये उसका जिक्र किया जा रहा है यहाँ पर। और सारे फूल कब्र पर डाल दिए और बहुत देर वहाँ बैठा रहा। इस नेक काम की बदौलत इसके ज़मीर का बोझ बिल्कुल ख़त्म हो गया। हमें क्या सबक मिला इससे? इससे हमें सबक ये मिला कि अगर आप किसी के पास कोई चीज़ देखते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसके पास एक्स्ट्रा है। हो सकता है कि उसने बहुत कीमती किसी काम के लिए रखी होगी। जैसे मैं अगर आपको मिसालन समझाता हूँ कि मुझे अगर कहीं से चंद पैसे मिल जाते हैं और मेरे दोस्त ये देख लेते हैं कि इसके पास वो पैसे आ गए हैं, ये पैसे शायद मैंने अपनी किसी मजबूरी के लिए रखे हों, और अगर वो मुझसे मांग लें या मुझसे छीन लें तो उससे नुकसान ये होगा कि मैं उस ज़रूरी काम को नहीं कर सकता। तो वो तमाम लोग जो दूसरे के पैसे को देखकर हसद कर रहे होते हैं या दूसरों की चीज़ों को देखकर हसद कर रहे होते हैं, आपको अंदाज़ा नहीं होता कि वो उन्होंने किस काम के लिए और किस चीज़ के लिए अपने पास रखे होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बेटा हम समझेंगे अफसाना हमसफ़र, और साथ साथ याद भी करते रहिएगा इनको ताकि इनकी इम्तहान की तैयारी भी मुकम्मल होती रहे। अपना ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।